अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सहर सिद्दीकी और आज हम मैथमेटिका के सॉफ्टवेयर के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे। मैथमेटिका एक बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक के फंक्शंस और बहुत सारे टॉपिक्स जो हम यूजुअली मुश्किल होता है जिनको सॉल्व करना बाय हैंड या मैनुअली, तो वो हम इस पर सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो कि अक्सर फ़िज़िक्स की फील्ड में भी इस्तेमाल होता है, एडवांस मैथमेटिक्स और डिफरेंट लोग जिनका ताल्लुक़ जो है एडवांस मैथमेटिक्स से नहीं होता, तो वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिका के सॉफ्टवेयर पे हम आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो हम तब इंटीग्रेशन बेसिकली बाय पार्ट्स हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन आए जिसके अंदर हमारे पास कोई दो तरह की एंटिटीज़ इन्वॉल्व हों। यानी बाय एंटिटीज़ आई मीन कि हमारे पास एक लोगैरिथमिक फ़ंक्शन हो, साथ हमारे पास एक एक्सपोनेंट का फ़ंक्शन हो, या हमारे पास एक अलजेब्रिक फ़ंक्शन हो, साथ हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन हो। तो जब इस तरह की चीज़ आती है तो हमें जो है बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मैथमेटिका के ऊपर इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। या तो हम लोग मैथमेटिका के ऊपर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम सारे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सॉल्व करें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इन केस किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो स्टेप्स देखे, उसको सिर्फ आंसर चाहिए, तो हम जो है सिंपली हम लोग जो आपके पास एक लाइन में आपको आंसर भी दे देता है मैथमेटिका। सिमिलरली ग्राफिकल सोल्यूशन चाहिए आपको, तो ग्राफिकल सोल्यूशन भी आपको मैथमेटिका देता है। तो अगर हम बात करें, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। अगर हमारे पास सिंपल हमें एक सॉल्व करना है एक बाय पार्ट्स का सम, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्टेप्स वगैरह देखने की, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग जो है हमारे पास इस तरह की इन्वायरमेंट मैथमेटिका पर मिल जाती है हमें मैथमेटिका लॉन्च करते हैं। जब इस तरह की इन्वायरमेंट आपके सामने आ जाए तो आपने सिंपली, अगर आपको कोई स्टेप्स वगैरह नहीं देखने हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप सिंपली अपना कोड यहाँ टाइप करना स्टार्ट करेंगे। कोड टाइप करने से पहले आपके पास बेसिक मैथ के टूल्स होना ज़रूरी है, तो आप पैलेट में जाके बेसिक मैथ असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी जिसमें यहाँ पे आपके पास बेसिक टूल्स होंगे। एडवांस में जाएंगे तो आपके पास एडवांस टूल्स होंगे। अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल सब आ रहा है। आपकी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं आपको लिमिट्स लगानी है या नहीं लगानी। तो फॉर एग्जांपल हम दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जो मैं पहला करने वाली हूँ वो आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल है जिसमें लिमिट्स नहीं है। तो अगर हम बेसिक सा एक फंक्शन लेते हैं बाय पार्ट्स का, तो लेट्स डू दिस। मैंने सिलेक्ट किया, उसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह पे मैं लिखूँगी अपना एक्सप्रेशन जो भी मुझे लेना है। तो फॉर एग्जांपल आई टेक एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ से डाला, नीचे आके मैंने यहाँ पे मैंने डाला साइन x, ठीक है। और क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रही हूँ तो ये विद रिस्पेक्ट टू x मैंने dx कर दिया इसको, ठीक है। सिंपली मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगी। सिंपली मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो मुझे इसने वन लाइन में आंसर दे दिया मेरा। दिस इज़ माई आउटपुट, ठीक है। अगर मुझे इसको फर्दर मुझे इसकी और चीज़ें चाहिए, मुझे इसको एक्सपैंड करना है, मैं इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, मैं इसको प्लॉट कर सकती हूँ। तो बेसिकली मैथमेटिका के ऊपर आपके पास बहुत सारी और फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं जो कि किसी भी फील्ड में रिक्वायर्ड हो सकती हैं, ठीक है। इसमें फिर आप इसके ऊपर अपने ग्राफ के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने लेबल्स दे सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैथमेटिका के ऊपर होती हैं। तो ये तो मैंने बेसिकली अच्छा इसमें ये है कि मैंने जो ये वाला सॉल्व किया इसमें मुझे ये स्टेप्स नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अच्छा बेसिकली आप किसी को अगर स्टेप्स देखने या किसी को समझ नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए फिर सॉल्व करना थोड़ा सा उसको मतलब उसकी इन्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसकी इन्वायरमेंट किस तरह से डिफरेंट होती है अब हम देखेंगे। इसको हम जो है मिनिमाइज़ करते हैं। अच्छा जी, अब अगर हमें किसी को स्टेप्स देखने हैं तो उसके लिए एक अलग चीज़ आपको करनी है। आप अपनी मैथमेटिका की इन्वायरमेंट खोलेंगे तो आपके पास एक प्लस का साइन यहाँ बना हुआ आ रहा होगा। इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं अल्फ़ा क्वेरी को, तो अल्फ़ा क्वेरी को सिलेक्ट करने के बाद
मुझे यहाँ पे एक इज इक्वल्स टू का साइन देगा। ठीक है, ऊपर मेरे पास ऑलरेडी आ रहा था क्योंकि मैंने पहले किया हुआ था, लेकिन बिकॉज आई वांटेड टू शो यू गाइस, तो मैंने ये इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे ले लिया। अब जो भी मैं काम करूँगी उससे क्या होगा कि मेरे पास जो है वो एक स्टेप्स ये शो करेगा। ठीक है, सिंपली मैंने वही काम करना है बिल्कुल जो मैंने इधर किया था। तो मैं ये लूँगी अपने पास, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं लिखूँगी x, और ये हो गया आपका, होल्ड ऑन, हाँ यहाँ पे मैं एक ले लूँगी इसकी पावर में x²। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइन x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ तो मैं इसको dx कर दूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, वही शिफ्ट एंटर प्रेस किया। अब ये हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट करके दे रहा है। अब इसलिए टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि मुझे ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देगी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी कुछ यहाँ पे मुझे मिलेंगी। ठीक है, इसने मुझे खुद ही से यहाँ पे ये मेरे बताए बगैर, मतलब मेरे सिलेक्ट किए बगैर इसने मुझे यहाँ पे प्लॉटिंग करके दे दिए। इसके अलावा अगर मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन पर क्लिक करती हूँ तो अब ये फिर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मुझे देगा। फिर हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा, इसने यहाँ पे किया है कि हमें पता है कि हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो u और dv का हम इस्तेमाल करते हैं। अब u और dv का उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने f और dg दिया हुआ है, तो वो डजेंट मैटर कि आप जो भी अपनी मर्ज़ी से ले लें। हमें पता है कि हम जो भी चीज़ f के रिस्पेक्ट से, मतलब f लेते हैं या u लेते हैं, जो भी चीज़ हम उसको हम हमेशा क्या करते हैं, उसको हम हमेशा डिफ्रेंशिएट करते हैं, और dg जो भी हम लेते हैं उसको हम हमेशा इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने वही काम यहाँ पर किया है। हमने जो है इसको f को हमने जो है वो जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2x dx बन गया। डी को जब हमने साइन x था तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, माइनस कॉस x बन गया। और इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसकी प्लेसमेंट कर देते हैं। सिमिलरली फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। x cos x आ गया, विच इज़ ऑल्सो अगेन व्हाट इज़ इट, इट्स अगेन बाय पार्ट से ही सॉल्व होगा ये भी, क्योंकि अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो सिमिलरली इसको हमने इन्होंने फर्दर सॉल्व किया। इन्होंने यहाँ पे इसको f ले लिया, इसको इन्होंने डी को यहाँ पे cos x ले लिया, f को हमने डिफ्रेंशिएट किया, डी को हमने जो है वो इंटीग्रेट किया है। जो भी हमारे पास चीज़ें आई हैं उसको हमने इस रिस्पेक्ट से इस इक्वेशन में रख दिया। इस इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास जो है वो आपके आंसर जो आता है वो आपका इंटीग्रेशन के बाद का आंसर है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बाय पार्ट्स सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल